हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जय माता दी। और मेरा ये सुबह का वीडियो था, इसलिए मैं गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का था वीडियो ये। तो मैं सुबह उठ गई थी आज जल्दी। आज बनाना था कुछ स्पेशल, मेरे बच्चों की फरमाइश थी। तो स्पेशल में आप लोगों को पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैं ये दाल चढ़ा रही थी क्योंकि सुबह का 5 बज गया था सुबह का। तो मैं 5 बजे दाल चढ़ा रही थी कि ताकि दाल बन जाए। अब बच्चों को ले ही जाना था, तो मैं वीडियो में क्या पूरा आप लोगों को बताऊँ, मैं बता ही देती हूँ। सुबह सुबह दाल तो क्या नया डिश होता है दाल का, आप भी सोचेंगे। तो मैं बना रही थी आज इडली और सांभर दाल और चटनी नारियल की। तो मैं दाल चढ़ा रही थी सुबह सुबह। और क्योंकि मैं जगी थी 4 बजे का, मैं जग के सारा काम कर ली थी। जैसे कि जो उड़द दाल भिगो के रखा था उसको मैंने लोट बना लिया था इडली के लिए। नारियल मूंगफली का चटनी मैंने पीस के रख लिया था, बस उसको तड़का लगाना था। तो वही मैं दाल चढ़ा रही थी ताकि दाल तब तक पकते रहेगा और साथ साथ बाकी का भी काम हो जाएगा। तो जैसे सुबह आज मैंने ना जल्दी उठी थी। ऐसे मैं उठती हूँ थोड़ा 6 साढ़े 6 बजे या 5 साढ़े 5 बजे ऐसे करके उठती हूँ। फिर मुझे लगा था बहुत ज़ोर से प्यास, तो मैं गर्म पानी पीती हूँ सुबह सुबह। तो वही मैं गर्म पानी करके रखा हुआ था, तो फिर मैंने उसमें मिक्स करके वही गर्म पानी पिया क्योंकि मुझे ना सुबह बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एक ही गिलास मैं पीती हूँ, ज़्यादा पानी नहीं पीती हूँ। और पूरा मैंने वीडियो बना लिया, तब मुझे दिखा कि मेरे माथे पे बिंदी नहीं है। फिर मैंने बिंदी लेके लगा लिया क्योंकि बिंदी के बिना अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद अपना अच्छा नहीं लगता चेहरा। तो वही मैं दाल तो चढ़ा दी थी, अब फिर साथ में आप लोगों से बातें ही कर रही थी। तो इसलिए मैं आवाज़ नहीं इसमें आने दे रही हूँ क्योंकि मैंने आवाज़ बंद कर दिया है। जो वॉइस दी मैं बात कर रही थी उसमें ना कुछ आवाज़ आ रही थी, ऐसे अच्छा नहीं आवाज़ आ रहा था। तो मैंने तभी उसमें आप लोगों को अब वॉइस ऊपर से दे रही हूँ। तो मैं बातें ही कर रही थी आप लोगों से, और हो रही थी बारिश बहुत ज़ोर से क्योंकि रात से ही बहुत कल गर्मी था, मौसम नहीं था ऐसा कि बारिश होगा क्योंकि बहुत ही पूरा साफ़ था आसमान, तारे भी दिख रहे थे। तो मैं रात को सोई बाहर ही, मेरा रह गया था चारपाई। और देखिए कितना अंधेरा है, और देखिए उजाला हो रहा है, तो चमक रहा है पूरा एकदम, तड़तड़ा रहे थे, चमक रहे थे। इसलिए मैं ना आवाज़ नहीं साफ आ रहा था, तो मैंने क्या किया था कि म्यूट कर दिया आवाज़ को। देखिए कितना चमक रहा है, मैं भाग गई बाहर, अंदर आ गई फ़ोन लेके। कि बोलते हैं ना कि जब ऐसे मौसम हो तो उसमें नहीं जाना चाहिए मोबाइल लेके। तो मैं वही दिखाने के लिए आप लोगों को ले गई थी कि देखिए कितना बारिश हो रहा है। मौसम बहुत ठंडा था लेकिन मुझे मेरे किचन में बहुत गर्मी थी। मैं पंखा चला रखी थी सुबह सुबह। और आप लोग मेरे चेहरे पे ध्यान नहीं देना क्योंकि इस समय मेरा चेहरा बहुत कमज़ोर हो गया है। आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मेरे घर में ऐसी प्रॉब्लम हुई थी, तो उसके कारण थोड़ा टेंशन थोड़ा दिमाग में रहता है। ऐसे मैं हंसती बोलती हूँ, थोड़ा अपना मनोरंजन का। और मैं अपना किचन दिखा रही कि देखिए मेरा किचन कितना अच्छा है। मैंने बहुत सजा के मैं अपने किचन को रखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन क्या करूँ, वही मैं बता रही थी कि कितना भी करती हूँ लेकिन फिर भी गंदगी हो जाता है। धूल मिट्टी जो मैं तड़के तुड़के लगाती हूँ ना सब्जी सब्जी को, तो उसका ना जितना छींटा होता है, ये पंखा भी लगा रखा है, इससे भी मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। वही मैं बता रही थी आप लोगों को। लेकिन बीच में ना आवाज़ अच्छी नहीं थी, कुछ इसमें खिचखिलाहट आ रहा था, इसलिए मैंने बंद कर दिया आवाज़। और वही मैंने ऊपर भी छोटा सा खिड़की है, खिड़की भी नहीं है इतना। किचन मेरा बहुत छोटा है, लेकिन क्या करना, अपना टाइम पास करना है। और मैं यही बता रही थी कि औरतों के माथे पे बिंदी और सिंदूर कुछ रहे ना रहे ये ज़रूरी होता है। तो वो मैं बोल रही हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती हूँ क्योंकि ये दो चीज़ मेरी जान है, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। तो वही मैंने अपना दिखा रही हूँ कि देखिए मैं कितनी अच्छी लगने लगी, क्या कर रही हूँ मैं। देख अब इतनी अच्छी लग तो नहीं रही हूँ, लोग बोलेंगे अपना तारीफ़ खुद ही कर रही है, लेकिन क्या करना, खुद भी करना पड़ता है अपनी तारीफ़। फिर
यही अपना काम करके फिर लग गई मैं दोबारा काम में। अब वो चटनी जो पीस रखा था तब उसके तड़के के चक्कर में थी, मेरे पास कड़ी पत्ते नहीं थे, क्योंकि मैं अंकल जी ना पहले लगा रखे थे कड़ी पत्ता। अंकल जी तो पहले बहुत बड़ा पेड़ था, तो अब मैं अंकल जी ने उसको जब से काटा है ना तब से उसमें हुआ ही नहीं कड़ी पत्ता। अभी कहीं कहीं छोटा छोटा पेड़ है लेकिन उसमें पत्ते अच्छे नहीं आ रहे थे। अब मैं चक्कर में थी, मैंने कहीं देखा था कड़ी पत्ता, तो मैं सोची कि वहाँ से मैं लेके आऊँगी फिर बनाऊँगी। अब बारिश जो बहुत ज़्यादा लगा था, अंधेरा भी था, जा भी नहीं सकते थे, तो मैं बोली तब तक तैयारी कर लेती हूँ, चटनी उटनी का सारा ही निकाल के फिर जो बर्तन था मैंने सोचा साफ़ कर लेती हूँ। बहुत बर्तन हो जाते हैं जब इडली उडली ये सब चीज़ बनाओ ना, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। और मेरे घर में सारे सोए थे, मेरे हस्बैंड, बच्चे, क्योंकि उस समय कम ही रात ही था, अभी जगते नहीं थे। बच्चों को 7:30 बजे स्कूल जाना होता है, लेकिन आज मेरे बच्चे भी उठ गए क्योंकि उनकी पसंदीदा चीज़ बन रहा था। अब उनको खुशबू आया, दाल तड़का दी, चटनी तड़का दी, तो उनको खुशबू आया, तो वो गए अपना नहा वहा के अपना फिट हो गए। और देखिए मैंने घड़ी लगा रखा था सामने, आप लोग देखें, क्योंकि लोग छोटी छोटी चीज़ पे बड़ी केयर करते हैं, तो आप लोग ये नहीं कुछ बोलना कि आपने वो क्या टांग रखा है। मैंने गणपति जी थे वो मैं घड़ी लगा रखा था, आप लोग ध्यान दिए होंगे। अभी भी देखिए आपको मेरे आएगा उसमें क्या बोलते वीडियो में आवाज़ आएगा, तो आप लोग ध्यान नहीं देना, क्योंकि यहाँ पे ना चल रहा है, वो पेड़ था आम का, आप लोग वीडियो में मेरे देखे होंगे, आगे था, बहुत बड़ा था पेड़ आम का, उसको अंकल जी ने काट दिया क्योंकि वो बेकार हो गया था एकदम। तो उसी का आवाज़ रहा। फिर मैं ये देखिए अब चटनी बनाने लगी थी, तड़क रही थी उसको, थोड़ा सा जाके अंधेरे में कड़ी पत्ता ले आई थी, एकदम छोटू छोटू था, तो मैं सोची कि चटनी को पहले तड़क देती हूँ, उसके बाद दाल तड़का लगाने के लिए। दाल मेरा बन गया था, बस उसकी सब्जी मैं क्या करती हूँ जब बनाना होता है ना ये सब चीज़, तो मैं रात को ही सब्जियां इसकी काट उट के रख देती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे टाइम मिले ना मिले, लेट हो जाए, तो मैं यही सब काम कर रही थी। तो आप लोग को इडली या डोसा अगर खाना पसंद हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि कैसे बनता है इडली की रेसिपी या डोसे की रेसिपी। जैसे मुझे जो चीज़ आता है आप मुझसे पूछ सकते हो। ढोकला हो गया, जैसे भटूरे हो गया, छोले भटूरे हो गया, यानी कि जो भी मालपुआ हो गया, ऐसे जो भी चीज़ है देसी खाना मैं सारा बना लेती हूँ। अब बाकी का मैं जो मिलता है सारा, क्या बोलते हैं, बर्गर मर्गर, ये सब चीज़ मैं नहीं बना पाती, तो इसलिए मैं नहीं, इसका रेसिपी मैं नहीं आप लोगों को बता सकती हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली खाना बनाती हूँ लेकिन अच्छी बनाती हूँ। जो भी आप ये सब चीज़ पूछोगे, दही बड़े कैसे बनते हैं, जैसे कि आप पूछ सकते हो कि मालपुआ कैसे बनता है, गुलाब जामुन कैसे बनता है, गुजिया कैसे बनता है, ये सब चीज़ें मैं बहुत बना लेती हूँ, बहुत अच्छा, मुझे बहुत इस चीज़ों का ना मुझे बड़ी शौक़ है। तो मैं दाल तड़का देने जा रही थी, देखिए मेरी बेटी जग गई थी, वो ब्रश करने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि हो गया था 5:30। तो वही मैं बोल रही थी ना आप लोगों से कि बहुत दिन लोगों को आज जल्दी मेरे बच्चे जगे हैं, तो वही देख के गई कि आज मम्मी जी बना रही हैं, तो मैं दाल तड़का लगाना था मुझे, तो वही मैं दाल तड़का लगाने का सारा कर रही थी। सांभर दाल सब्जी उब्जी सारा काट के आपको बता ही दी कि रात को ही रख दी थी मैं। तो तेल डाला था मेरे, क्योंकि ये ना ज़्यादातर आप, तो मैं वही तड़का लगाने का तैयारी सारा कर रही थी, तो मैं यही बता रही हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोगों को, देखिए मैंने पूरा जहाँ से भी लाया उनकी पूरी टहनी तोड़ ली, क्योंकि बारिश लगी थी, छतरी लेके मैं गई थी, अंधेरा अंधेरा ही था। यहाँ पे ना क्या है ना कि हमारे जम्मू में ना रात होती है बहुत लेट, रात होती है 8 बजे, कि सूर्य भगवान ही जुड़ सूर्यास्त ही होता है हमारे यहाँ 7:30 7:40 पे। बाकी का सूर्योदय सुबह हो जाते हैं 5:30 बजे, लेकिन फिर भी आज बारिश हो रहा था तो अंधेरा था, तो लेट हुआ, थोड़ा उजाला बादल हो जाता, तो मैं उसी अंधेरे में जाके कड़ी पत्ते का टहनी तोड़ के लाई, क्योंकि कड़ी पत्ता के बिना ना स्वाद नहीं आएगा इसका। मैं कढ़ी बनाऊँ या ये सब चीज़ें बनाती, इसमें कड़ी पत्ता ज़रूर डालती हूँ। कड़ी पत्ता ऐसे भी खाने से बोलते हैं डायबिटीज़ वालों के लिए बड़ी फ़ायदा है।
तो मैं बनाती हूँ, जब भी डालती हूँ मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ आप खा लिया करिए, इसको चबा जाया करिए। तो वही मैंने सुना है कि कड़ी पत्ता बहुत ही फ़ायदेमंद होता है डायबिटीज़ वालों के लिए। और मैं आप लोगों को एक बात और बताऊंगी कि मैं उसका वीडियो बनाऊंगी आप लोगों को, जैसे अभी तो नहीं बना सकती लेकिन बनाऊंगी ज़रूर उसका वीडियो, क्योंकि वो ये ऐसी एक दवा है जो कि हम महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं दाल उल तड़का लगा रही थी, तो मैं बना रही थी। ये ना क्या है कि मेरे कैमरा का ना क्वालिटी थोड़ा लगता है मुझे कि नहीं सही है कि क्या। फिर मैं फ़ोन देखने लगी, किसी को फ़ोन करना था, वो सुबह में काम था, तो मैं वही बार बार देख रही थी। और मुझे अपना वीडियो भी डालना था, तो वही मैं देख रही थी कि मेरे वीडियो का टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा था कि वीडियो अपना एडिट कर लेती हूँ, तब तक शॉर्ट डालना था मुझे। तो शॉर्ट के लिए वही मैं वीडियो चुन रही थी, गाना चुन रही थी कि मुझे जो गाना चाहिए था शिव भोलेनाथ का, वही मैं डाउनलोड, क्योंकि मैं खुद अपना ना कोई अगर लंबा वीडियो बनाना होता है तो मैं गाना खुद डाउनलोड करके अपना एडिटिंग कर लेती हूँ। चाहे जो भी मैं अपना वीडियो मैं अपने ही एडिटिंग करती हूँ, दूसरे को नहीं देती करने के लिए। कौन करेगा मेरा, ऐसे भी मेरे बच्चे छोटे ही हैं, अभी मेरे बेटे को भी नहीं करने आएगा ना मेरी बेटी को करने आएगा। तो मैं अपना वीडियो खुद एडिटिंग करती हूँ, मैं किसी को देती भी नहीं हूँ करने के लिए। कोई ऐसा है भी नहीं कि जो कर सके। तो कितने लोग तो मेरे से पूछते भी हैं कि आप अपनी वीडियो खुद करते हो कि किसी से करवाते हो, कौन करता है। तो मैं बोली कि मैं अपनी वीडियो खुद एडिटिंग करती हूँ। तो पूछे भी कि उस ऐप्स का नाम क्या है, जैसे ऐप्स का नाम हम पूछते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। और मैं ये ना जो मसाला डाल रही हूँ सांभर मसाला, मैं ये घर पे बना रखी हूँ अपना खुद का, मैं ख़रीद के नहीं लाई हूँ। ये मसाला है कि अगर 1 चम्मच आप देख रहे हैं, 1 चम्मच ही डालती हूँ, इतनी टेस्टी दाल बन जाती है सांभर दाल, बहुत टेस्ट अच्छा आ जाता है इससे। और सांभर दाल में मैंने डाला क्या था, आप सब्जियां में तो आप चाहें तो कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला था बस बीन्स और क्या बोलते हैं, कद्दू। कद्दू मैंने डाल रखा था क्योंकि इससे ना दाल अच्छी हो जाती है। वैसे तो डालने को लोग बहुत सारे, आलू हो गया, बैंगन हो गया, गोभी हो गया, हर एक सब्ज़ी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने बस यही डाला था, 2 ही चीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा लदर-फदर हो जाता है, मुझे वो नहीं पसंद आता। ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, फिर वो सब्ज़ी बन जाता है, सांभर दाल होता ही नहीं। तो वही मैं बना रही थी। और ये इमली मैं भिगो के रखी थी उसमें डालने के लिए। तो इमली मैं ना बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को ना थोड़ा खट्टा खाने के लिए मना है, और डॉक्टर ने मना कर रखा है, इसलिए मैंने उसमें कम डालती हूँ इमली। तो मैंने भिगो दिया था लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने डालने लगी तो मैं थोड़ा ही डाली, ज़्यादा नहीं डाली। एकदम आप देख ले सकते होंगे कि मैंने एकदम थोड़ा सा देखिए डाल के फिर मैंने हटा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता फिर, तो खट्टा ज़्यादा हो जाता तो मेरा बेटा खाता नहीं, अगर खा भी लेता तो उसको नुकसान करेगा। तो वही मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, अब क्योंकि टाइम हो रहा था बहुत ज़्यादा, अभी इडली मुझे बनाना ही था। वही मैं आप लोगों को बता रही थी कि जो भी है, मैं जैसे कि अगर मुझे जो भी चीज़ बनाने आता है वो चीज़ मैं बनाने में पीछे नहीं हटती। अब मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, आप लोग बार सोचेंगे कि बारिश हो रहा है फिर भी इसको गर्मी लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी मेरे किचन में। अभी मैं अपने गांव गई थी, गांव में गई थी, इतनी मुझे घमौरियाँ हो गई थी पूरे शरीर में, एकदम बाजू उजू पे पूरा। वो तो यहाँ पे आई तो मेरा, यहाँ पे आई तो 2 दिन में एकदम सही हो गए। अब मुझे ना गर्मी नहीं बर्दाश्त हो रहा है, पता नहीं क्यों। हूँ गांव से ही मैं, मेरे पापा गांव में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी मैं, क्या है कि मेरी शादी किए हुए 23 साल हो गया। 23 जब शादी हुआ था तो भी मैं, मेरे ससुर जी जॉब करते थे सरकारी बिजली विभाग में, तो मैं वहाँ पे रही। उसके बाद मैं जम्मू आ गई, कभी हमें एहसास ही नहीं हुआ गर्मी का। होता भी है गर्मी तो पंखा है, कूलर हम रख रखे हैं। तो वही मैं डाल कर के अपना करी, फिर इडली वाला निकाल ली कि तब तक इसमें अपना डाल उल के रख लूँगी। मैंने ये मंगा रखा है ऑनलाइन, अगर आप लोगों को लेना हुआ है इडली मेकर तो आप बोल सकते हो, मैं इसका लिंक डाल दूँगी ऑनलाइन का, जहाँ से मैंने मंगा रखा है। ये स्टील का मंगा रखी हूँ मैं, एलमुनिया वाला नहीं मंगाई, क्योंकि वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था। मुझे ये सही रेट से मिल गया है, भी बड़ी छोटा सा प्यारा सा। इसमें एक बार में मैं 16 इडली निकाल लेती हूँ।
कि 16 पीस इसमें बन जाते हैं। तो वही मैं जल्दी जल्दी लगी थी क्योंकि बच्चे हो गए थे पूरा रेडी, नहा के आप फ्रेश हो गए थे। अब बस ये दाल का था क्योंकि इसमें ना कद्दू डाल रखी थी, डाल दी ना वो क्या इमली, तो थोड़ा पकने में टाइम, मोटा थोड़ा कट गया था कद्दू, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था पकने में। तो मुझे भी हो रहा था कि बहुत लेट हो रहा है, मैंने अभी बनाया नहीं, अभी टाइम लगेगा बनने में। तो इधर ये भी कर रही थी, उधर अपना इडली का भी तैयारी कर रही थी फटाफट। देख रही थी कि बाहर बेटा मेरा था बाहर, वो तैयार हो रहा था। फिर मैं बार बार देख रही हूँ कि मेरा कहीं आगे ना निकल जाए टाइम, मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी। तो गाना डाउनलोड कर रही थी वही गूगल से। तो क्या है ना कि एक साथ में ना मैं काम देखी, जब तक मैं चुप बैठी रहती हूँ तो बैठी रहती हूँ, जब मैं लगती हूँ तो मैं काम बहुत फास्ट करती हूँ। मैं अपने से अपना तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, आप मेरे हस्बैंड से भी पूछ सकते हैं, मेरे बच्चों से भी पूछ सकते हैं, मैं बहुत फास्ट काम करती हूँ। जब तक बैठी हूँ तो बैठी हूँ, जाती हूँ मैं। अगर मैं 6 बजे भी जगूँ तो मैं जाके पौने 6 7 होते होते मैं बच्चों का टिफ़िन उफ़िन बना के, चाय वाय बना के रेडी हो जाती हूँ। इन लोगों का टिफ़िन उफ़िन पैक करके इनको जगा देती हूँ। तो मेरे में यही है, मैं वही फ़ोन को देख रही थी, फिर मैं सोची कि लेट हो रहा है, मैं मोबाइल में लगी हूँ, अब बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो जाता। तो अब वही बन गया, इडली मैंने चढ़ा के मैं चली गई थी और मेरी बेटी का बाल उल बनाना था, तो इडली बन के तैयार था। और आप लोग खुद देख लो कि कैसे मैंने बनाया है। तो वही इडली मेरा बन गया था, इसको निकाल निकाल कर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए बन के तैयार। इतनी स्पंजी बनी थी एकदम, जैसे स्पंज की तरह, रुई की तरह। मेरा बेटा देख रहा था, बोल रहा मम्मी जी बन गया। तो मैं इसको बोल रही थी बस हो गया है, तैयार हो जाओ, मैं देती हूँ। तो वही मैं निकाले, साइड साइड कर रही थी, ठंडा हो जाता है तो थोड़ा अच्छे से निकलता है, लेकिन मैंने तो जल्दी निकाल दी क्योंकि बच्चों को मेरे लेट हो रहा था। और इतना सॉफ्ट बना था ना, मेरे एकदम स्पंजी की तरह, बहुत अच्छा बन जाता, फुला फुला बन जाता। जब शुरू शुरू में मैंने लिया था तो मुझसे ना गलती हुई थी, मुझे बनाने नहीं आया था। थोड़ा हो जाता है ना पहली बार में, क्योंकि मैं बनाई हूँ, जब शादी नहीं हुआ था तो मैंने बनाया है। तो देखिए कितना अच्छे से निकला, एकदम इतना अच्छे से निकल गया। पहली बार जब बनाई थी तो नहीं ऐसे निकला था सारा। तो आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। और आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करना, अगर कोई भी मदद चाहिए होगी तो आप मेरे से ले सकते हैं।